शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज का विषय है देवगुरु बृहस्पति आपको किस प्रकार रिजल्ट दे रहे हैं कुंडली और वास्तु के अनुसार। आज का जो टॉपिक है वो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु यानी एस्ट्रो वास्तु पे आधारित है और ये बहुत ही अद्भुत जानकारी है देवगुरु बृहस्पति की आपके सामने जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ सरल शब्दों में। लेकिन वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सविनय निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देखो, देवगुरु बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु हैं, ठीक है, और बहुत बड़े प्लैनेट हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि जितने भी मतलब देव गण हैं, देवता हैं, वो देवगुरु बृहस्पति के अकॉर्डिंग, देवगुरु बृहस्पति के मार्गदर्शन में चलते हैं, ठीक है। तो देवगुरु बृहस्पति से जो मुख्यतः चीज देखी जाती है आपका ज्ञान, सुख, समृद्धि, मान, सम्मान, धन, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, शिक्षा, धर्म, कैरियर आदि के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। आपने बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को देखा होगा, उनके पास ऑडी है, मर्सिडीज है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनके संग में जो है मतलब सुकून नहीं है, ठीक है, जैसे बोलते हैं शांति नहीं है। तो अगर आप पैसा कमा रहे हैं, अगर आप कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं, देखिए पहला टॉपिक आप देखिए, अगर आप पैसा कमा रहे हैं, कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं, आपका घर परिवार आपके साथ में है, आपकी संतान, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपका कहना मानना है, एक दूसरे में एक गुडविल है और जो बोलते हैं ना, एक ट्यूनिंग मैच हो रही है, ठीक है, बच्चे संस्कारित हैं, ठीक है, घर के अंदर सुख शांति है, तो यकीन मानिएगा देवगुरु बृहस्पति की सबसे बड़ी कृपा है। सबसे पहले बात करते हैं कि कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति, पहले एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे फिर चलेंगे वास्तु की तरफ। कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी कुंडली के कारक हैं या मारक हैं, ठीक है। कारक का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है, वृश्चिक लगन की है, धनु लगन की है, मीन लगन की है, सिंह लगन की है या कर्क लगन की है, तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ के वो कारक तत्व वाले ग्रह बन जाते हैं। उसका दूसरा पार्ट देखते हैं, आपका वृषभ लगन है, तुला लगन है, मकर लगन है, कुंभ लगन है, कन्या लगन है और आपका मिथुन लगन है। तो यहाँ पर क्या है कि देवगुरु बृहस्पति जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं, और खास करके मकर लगन के अंदर ये इनका रिजल्ट जो बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिला है, ठीक। अब ये तो रहा एक छोटी सी बात, अब आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर आपके संग पॉजिटिव होंगे तो आपको क्या क्या चीज देंगे। सबसे पहली चीज क्या है कि देवगुरु बृहस्पति अगर जिसकी कुंडली में पॉजिटिव होते हैं, जिसके परिवार में पॉजिटिव होते हैं, तो उसके घर से, जैसे कहते नहीं, जैसे मुत्थू फाइनेंस है, बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं आज की डेट में, ठीक है, वो गोल्ड जो है गिरवी डलवाती हैं, या हम किसी सुनार के यहाँ गोल्ड गिरवी डाल के आते हैं, ठीक है, तो गोल्ड आपका जल्दी गिरवी नहीं पड़ेगा, ठीक है, गोल्ड गिरवी नहीं पड़ेगा, पहला पहचान। दूसरी क्या है कि आपके संतान के अंदर जो है ज्ञान के संग में संस्कार भी पैदा होंगे। साथ ही साथ क्या है कि आप पैसे को कमाने के संग संग पैसे को खर्च करने से पहले थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, आप एकदम पैसा नहीं खर्च करेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति के लक्षण हैं। उसके संग संग क्या है कि आपके घर के अंदर आपके बुजुर्गों की, आपके पितरों की, ठीक है, आपके बुजुर्गों की इज्जत होगी, आप बुजुर्गों का कहना मानोगे, मान सम्मान करोगे, ठीक है, और साथ ही साथ आपके पितरों पे आप मतलब जो पितर हैं उनकी कृपा आप पे होगी, और आपके इष्ट आराध्य और कुल देवी देवता भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। अब उसके बाद में एक टॉपिक और आता है कि अगर देवगुरु बृहस्पति अगर आपके अच्छे होंगे तो और क्या चीज़ होगी। देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे तो जैसे कोई शादी है, फंक्शन है, कोई विवाह है, कोई कार्यक्रम है, ठीक है, तो जो एक परिवार के अंदर एक रौनक होती है, जिसको बोलते हैं एक शांति में वातावरण जो होता है, उसके अनुसार अगर आपका घर में कार्य होते हैं, समय समय पे पूजा अनुष्ठान, ठीक है, और
अच्छे अच्छे कार्य जैसे दान करना, ठीक है, लोगों की मदद करना, ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहता है। साथ ही साथ क्या, देवगुरु बृहस्पति का जो सकारात्मक प्रभाव है, इसमें एक और चीज देखी गई है, वो ये देखी गई है कि जैसे ऐसा होता है कि जो परिवार का मुखिया होता है वो नाम का मुखिया होता है, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती, उसकी बात समझी नहीं जाती है, ठीक है, हर कोई व्यक्ति अपनी मनमानी करता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो परिवार का मुखिया है तो उससे हर बात में राय ली जाएगी, ठीक है। और शिक्षा की बात करी जाए तो धीरे धीरे जो शिक्षा होगी तो शिक्षा के संग में संस्कार, ये जरूर हर व्यक्ति में आप पाएंगे, ठीक। अवगुण की बात करी जाए तो अगर किसी व्यक्ति में अनजानते ही अगर आपके परिवार में अवगुण आ गया है तो उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति बैड इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, या कोई ऐसा ग्रह गोचर बदल रहा है या ऐसी महादशा आ गई जिससे व्यक्ति जो है गलत संस्कारों की तरफ या गलत आदतों की तरफ जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो ये देवगुरु बृहस्पति का सबसे पहला क्या है कि ये जो चीज मैंने आपको बताई, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अगर आपके संग पॉजिटिव हैं तो ये रिजल्ट्स आपको देते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या रिजल्ट देंगे। देवगुरु बृहस्पति नेगेटिव है तो नॉर्मल वाली बात है, पति पत्नी में कलेश होगा, बुजुर्गों की इज्जत नहीं होगी, पितरों की कृपा नहीं होगी, घर के अंदर मतलब भयमय माहौल हो जाएगा, बच्चे बात सुनेंगे नहीं, घर में चिल्ला पुकारी होगी, कलेश होगा, ठीक है, समाज में मान सम्मान नहीं होगा, बच्चे दुर्व्यवहार आपके संग करेंगे और बच्चों की संगति बिगड़ जाएगी, घर के पति और पत्नी के अंदर बाहर जो है उसके अनैतिक संबंध हो सकते हैं। तो ये जो है देवगुरु बृहस्पति नकारात्मकता अगर आप कहीं पे भी है तो ये होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके वास्तु की। देखिए, वास्तु में देवगुरु बृहस्पति को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि वास्तु पुरुष, ठीक है, तो वास्तु पुरुष का जो हेड है, जो सिर है, वो ईशान कोण में आता है, यानी कि पूरब और उत्तरी जो कोना है वो ईशान कोण कहा जाता है। उस ईशान कोण में भगवान शिव को भी माना जाता है, तो उधर उसका शीश है, तो वो ही गुरु का स्थान माना जाता है। अगर आपके घर के अंदर आप देखना चाहते हैं तो घर के अंदर बीचा बीच आप देख लीजिए कि बीच में आ गए हैं, और वहां पर खड़े होने के बाद अगर आप देखते हैं कि पूरब उत्तर का कोना, आप मोबाइल का कंपास निकाल के भी यहाँ देख सकते हैं मोबाइल का कंपास निकालने के बाद में कि जो पूरब यानी ईस्ट और जो उत्तर यानी कि नॉर्थ, पूरब उत्तर के कॉर्नर पे अगर किसी प्रकार से जो है सेप्टिक टैंक, ठीक है, टॉयलेट, गंदगी, स्टोर रूम, भारी जगह हो जाना वो, ठीक है, ऊंची जगह हो जाना वो, ठीक है, या उसके सामने कोई बहुत बड़ा वृक्ष आ जाना, ठीक है, या पूरब उत्तरी कोने पर आपके घर से चपेट में अगर कोई अस्पताल आ जाना, शमशान का कोई उधर कॉर्नर आ जाना, ठीक है, या पूरब उत्तरी कॉर्नर पर आपके सामने आके बिल्कुल एंट्रेंस में रोड से बिल्कुल सामने आ जाना, रोड बिल्कुल एकदम सामने आ जाना, यानी टी पॉइंट बन जाना, ठीक है। और इसके संग संग क्या है कि पूरब उत्तरी कोने के संग संग अगर आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट, ठीक है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम का कोना भी खराब हो गया, तो ऐसे घर के अंदर सुख शांति खत्म, मान सम्मान खत्म, धन ऐश्वर्य खत्म, ज्ञान कतई लुप्त खत्म, संतान बिगड़ गई या गर्भपात हो गया, अगर वो है तो गलत रास्ते पे चले जाना, विवाह में देरी, ठीक है, अनैतिक संबंधों से घर में स्त्री को ले आना, ठीक है, और शिक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो, धर्म के नाम पे विपरीत बोलना, कैरियर आपका खत्म, ठीक है, और इस प्रकार की और फिर ये जनरेशन शुरू हो जाती है। तो वास्तु का यहाँ पर ये रोल बनता है, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है कि हमारी कुंडली किस प्रकार से हमें जो रिजल्ट्स दे रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी कुंडली को प्रोडक्शन करवाना है। कुंडली प्रोडक्शन करने के बाद अगर वास्तु में कोई चीज़ गड़बड़ है तो वास्तु के अकॉर्डिंग सही करवाना है। तो जब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की एनर्जी जो है बैलेंस होगी तो आप अपने जीवन के सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को, आनंदों को प्राप्त कर पाएंगे। लास्ट में मैं कुछ उपाय आपको बताना चाहूँगा देवगुरु बृहस्पति को अच्छा करने के लिए। सबसे पहली चीज क्या है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, मेष लगन, ठीक है, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मकर लगन, ठीक है, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, मेष लगन, वृश्चिक लगन, ठीक है, धनु लगन, मीन लगन, ठीक है, कर्क लगन और सिंह लगन के अगर आप जातक हैं तो नहाने के बाद चुटकी भर टर्मरिक यानी हल्दी पानी में डालकर नित्य नहाइएगा। और साथ ही साथ क्या, दिन में 1 कप
कम से कम दूध लीजिएगा, उसमें कुछ जो है केसर की जो सूखी हुई जो लीफ मिलती हैं, ठीक है, वो आप डालिएगा, उसको थोड़ा सा घोल लीजिए, उसको पीजिएगा, ये काम करिएगा। इसके संग संग अब बात करते हैं उन लोगों के कि जिनका लगन वृषभ है, ठीक है, जिनका लगन तुला है, जिनका लगन मकर है, कुंभ है, कुंभ है, मिथुन है, ठीक है, और कन्या है। ये जो शुक्राचार्य के लगन से संबंध है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक बृहस्पतिवार को गौ को आप जो है केले खिलाएं। ठीक, ये रहे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय। अब बात करते हैं वास्तु के अनुसार। वास्तु में क्या है कि नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी कोना आपका साफ होना चाहिए, नीचा होना चाहिए, ठीक है, और वहाँ पर कोई स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। सेप्टिक टैंक, लैट्रिन अगर बनी हुई है, वहाँ गंदगी, उसको आप रिमूव करवाइएगा, ठीक है। साथ ही साथ साउथ वेस्ट का एरिया भी बिल्कुल बिल्कुल क्लीन रखिएगा, ठीक है। घर के अंदर पितरों की अगर अभी तक आपने तर्पण नहीं किया है, मार्जन नहीं किया, उनका तर्पण मार्जन जो होता है, ठीक है, या उनको गया आपने नहीं पहुंचाया है, तो वो आप करिएगा एक अच्छे ब्राह्मण से बातचीत करने के बाद में। अगर कोई जानकारी लेने में आपको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9012951757, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, सिर्फ शिव शक्ति मातृछाया परिवार में। अब बात करते हैं कि वास्तु का एक और नियम क्या है। देखो, वास्तु के नियम में क्या है कि आपने क्या करना है कि महीने में, ठीक है, महीने में आपने एक थाली निकालना है, ठीक है, एक थाली लेना है, उस थाली के अंदर कुछ राइस आपको क्या करना है, बीन के साफ करके रखना है, ठीक है, थोड़ा आटा रखना है, आलू रखना है, ठीक है, उसके अंदर जो है 21-51 जो भी रुपए आप रखना चाहो, कुछ रुपए रखना है उसमें, ठीक है, कुछ मीठा रखना है, फल फ्रूट्स रखना है, और उस थाली में सभी लोगों का आप हाथ लगवा लीजिएगा। हाथ लगवाने के बाद में वो जो है थाली या तो पूर्णमासी महीने में, या अमावस्या, या आपके यहाँ कोई एकादशी का व्रत करता तो उस दिन, और एकादशी अगर आप निकालेंगे तो महीनों की दोनों, एक जो कृष्ण पक्ष में आती है, एक जो शुक्ल पक्ष में आती है, दोनों एकादशी पर निकालना। सभी लोगों के हाथ लगाना है, ठीक है, माथे से थाली को स्पर्श करवाना है, और किसी भी मंदिर के अंदर जहां आपकी श्रद्धा होती हो कि इस मंदिर के अंदर बुजुर्ग ब्राह्मण जिनके वाल सफेद हो, उनके हाथ में वो थाली अनाज देना है और उनके चरण स्पर्श करना है। अगर सिर्फ इतना मात्रा आप करते चले जाओगे तो देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको आप करके देवगुरु बृहस्पति को अच्छा कर सकते हैं। अपने जीवन के अंदर ज्ञान, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, धन, ऐश्वर्य, संतान, विवाह, शिक्षा, धर्म, कैरियर आदि का जो है बहुत अच्छा लुफ्त उठा सकते हैं। लास्ट में एक बात, इस बात को ध्यान रखिएगा, गोल्ड खरीदने से पहले मुहूर्त की जानकारी जरूर लीजिएगा। अगर आवश्यकता पड़ती है कभी, तो गोल्ड को गिरवी रखने से पहले आप जरूर एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कीजिएगा कि कौन सा समय है कि जिसमें मैं गिरवी रखने जा रहा हूँ। और जब भी आप गोल्ड जितने ग्राम का लगभग आप गिरवी रखेंगे, या कहीं पहले आवश्यकता कभी पड़ी जाती है, तो उतनी ही हल्दी जहाँ से आपने गोल्ड उठाया वहाँ पर आप रखेंगे। अगर इन नियमों को अगर आप फॉलो करते हो तो देवगुरु बृहस्पति की विशेष विशेष कृपा मिलती है। अगर ये वीडियो पसंद आई है, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।